Audio Jungle. जी अजय कुमार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ पे आपने जो प्रेस वार्ता है? हमारा प्राथमिकता ये है कि जो अभी वर्तमान में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्यों के चयन हेतु जो आने वाले समय में इलेक्शन होने जा रहा है, निर्वाचन होने जा रहा है, उसमें ऐसे लोगों का निर्वाचन किया जाए जिसमें जो जुझारू हो और अधिवक्ता के हित में अधिक से अधिक कार्य करने की क्षमता रखते हो। एक दूसरी चीज ये है कि जो बहुत समय से पुरातन से परिवर्तन की ओर अग्रसर मेरा ये नारा है। नारा इसलिए है कि कम से कम जो चल सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, अपने सीनियरों का सम्मान कर सकते हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए, उनके द्वारा काम कराया जाए। वो काम करने के लिए प्रेरित है, तन मन धन से लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों को प्रत्येक बार में, जिले के प्रत्येक बार में, प्रत्येक अधिवक्ताओं के पास सुविधाएं सुविधाओं में सुविधाओं में हमारी सबसे मूलभूत आवश्यकता क्या है? स्वास्थ्य। हमारा परिवार सुरक्षित हो, हमारे पर आश्रित लोग समय से इलाज करा सकें, जिससे उनका जीवन यापन, क्योंकि हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, स्व रोजगार हमारा है। हम अगर स्वस्थ रहेंगे तन मन से, तभी हम परिवार का पालन कर पाएंगे, अच्छी तरह से परिवार को पोषित करेंगे और समाज को भी उसके माध्यम से पोषित करते हुए देश और समाज का भी हम हित कर पाएंगे। और देश के हित में देखें आप, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, आज भी मैक्सिमम अधिक से अधिक हमारे अधिवक्ता ही हैं जो उच्च पदों पर आसीन हैं। चाहे हमारा प्रधानमंत्री रहा हो, चाहे हमारा राष्ट्रपति, जैसे प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो हमारे अधिवक्ता ही थे। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी वो अधिवक्ता ही थे। तो मेरा कहने का आशय है कि जितने भी अधिवक्ता हैं वो देश के हित में हमेशा रहे हैं, आज भी हैं और आजीवन करते रहें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और दूसरी चीज, अधिवक्ताओं की मूलभूत सुविधा क्या है? हमारे पास साधन नहीं है, हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं है कि हमारे पास, हमारे परिवार में हम लोगों को हमेशा वो खेती होती है, एक तरह से बहुत ही सीमित परिवार होता है और कम होता है, तो हमारे पास इतने साधन नहीं होते कि हम अपने परिवार को अच्छी तरह से पाल पोस सकें। अगर हमारा इंश्योरेंस होता है, सामूहिक इंश्योरेंस, मेरे पूरे परिवार का इंश्योरेंस हो, तो कम से कम जरूरत पड़ने पर हमारा परिवार को सरवाइव कर सके। अब हमारे कितने ऐसे साथी कोरोना काल में जो असमय चले गए हैं, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं, ना सरकार की तरफ से कोई मदद है, ना परिवार और समाज उनको पूछने वाला है। इवन अगर हमारा साथी निकल गया है तो हमारे परिवार के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि जल्दी ये खाली हो, थोड़ा और जगह मेरी बढ़ जाए। ये हमारे अधिवक्ताओं की मूलभूत समस्या है, जिसके लिए प्रथम वरीयता के रूप में अविनाश शर्मा जी, जो हमारे यंगेस्ट जुझारू हैं, इनको प्रथम प्राथमिकता पर अपना वोट, सपोर्ट और आशीर्वाद दें, जिससे कि समाज के लिए, विशेषकर अधिवक्ताओं के समाज के लिए, अधिवक्ताओं के परिवार के लिए अच्छा से अच्छा कार्य कर सकें। मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में वकालत का व्यवसाय करता हूं और चैम्बर संख्या A210 में बैठता हूं और उसके साथ ही अन्य तहसीलों में भी कार्यरत हूं। मेरा मूल निवास प्रतापगढ़ है। मैं लखनऊ में अपना जीविकोपार्जन कर रहा हूं और एक बार मुझे सदस्य के रूप में आने का अवश्य मौका दें। धन्यवाद जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे अविनाश शर्मा जी? अविनाश शर्मा जी युवा और जुझारू विधिक परिषद के जो है सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और ये आगे बहुत अच्छा काम करेंगे। ये यंग हैं, ऊर्जावान हैं और अधिवक्ता हित में सकारात्मक कार्य करने वाले हैं। इसलिए इनको जो है भारी से भारी मतों से विजयी बनाया जाए। और ये बार में जो भी समस्याएं हैं, तहसील, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं, उनको ये अच्छी तरीके से पहुंचा सकेंगे। पुराने लोग हैं वो किसी न किसी पार्टी से लाभान्वित हो रहे हैं, उनसे हटके ये काम करेंगे, तो इसलिए इनका चयन जो है करना चाहिए। जी, परिचय के साथ बताइए आप क्या। मैं अविनाश शर्मा। अभी मैं इस मैदान में बहुत छोटा दौड़ने वाला धावक हूँ, दौड़ने का प्रयास कर रहा हूँ।
और दौड़ने के प्रयास में ही मुझे पता लगा कि बहुत सारी समस्याएं हैं अधिवक्ताओं के साथ। मूल रूप से अगर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में हम लोग कोई भी आवेदन देते हैं अपनी समस्याओं को लेके, या कोई अधिवक्ता भाई अपना पीड़ित है, वो अपनी उसमें राहत के लिए अगर वहां जाता है तो उसकी सुनवाई में ही कई महीनों लग जाते हैं। उसके आवेदन पर इंगित करने के लिए मीटिंग ही नहीं हो पाती है। कई अधिवक्ता भाई अपने जो पुलिस से परेशान है, अन्य माध्यमों से परेशान है, शासन से परेशान है, प्रशासन से परेशान है, उनको राज्य विधिक परिषद में सुनवाई, एक होता है कि सुनवाई करने के बाद लंबित होना, उनकी सुनवाई ही लंबित रहती है। वो अगर जाएंगे वहां पे तो उनकी अपील एडमिट होने में ही महीनों लग जाते हैं। मेरा उस ओर सबसे पहला कदम रहेगा, अगर मैं सदस्य राज्य विधिक परिषद चुन कर आता हूं तो मेरा सबसे पहला ये रहेगा, कोई भी आवेदन यदि आता है तो उसमें महीने भर के अंदर तत्काल उसको संज्ञान में लेकर के मेरे द्वारा तत्काल नोटिस जारी की जाएगी सामने, चाहे विपक्षी कितना भी ताकतवर हो, चाहे अपने बीच का हो। अगर वो किसी अधिवक्ता भाई के साथ गलत कर रहा है, गलत हरकत कर रहा है, गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, या उसको प्रताड़ित कर रहा है, उसे धमकी दे रहा है, क्योंकि अनगिनत मामलों में आज साल 2 साल से बढ़ोतरी ऐसी हो गई है कि हमारा अधिवक्ता भाई जो अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो जो उससे ज्यादा ताकतवर अधिवक्ता है तो उसको दबाने प्रयास करता है, उसे कोर्ट के बाहर कहता है समझौता कर लो, मेरे क्लाइंट के फेवर में तुम बहुत कम बोलो। वो कहता है कि अपने क्लाइंट को ये बताइए, अधिवक्ता बिल्कुल न्याय चाहता है, अधिवक्ता का चयन जो होता है समाज में न्याय कराने वाले के लिए ही किया जाता है। तो हम जो जहां भी अधिवक्ता के रूप में खड़े होते हैं, चाहे शासन में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे सरकार में हो, किसी भी स्तर पे हमें ये जाना जाता है कि हम न्याय पक्ष, न्याय संगत ही अपना कार्य करेंगे, न्याय संगत ही बात करेंगे। ऐसे में अधिवक्ता के ऊपर ही अगर अधिवक्ता संघ दबाव देगा तो उसके खिलाफ मेरा ये प्रथम वो होगा कि कोई भी अधिवक्ता बिना किसी दबाव के अपना कार्य कर सके। और अगर मैं सदस्य बन के आता हूं राज्य विधिक परिषद में तो सबसे पहला मेरा काम होगा, अभी आपको जानकारी हुई होगी, अभी हाई कोर्ट ने और मंडलायुक्त महोदया ने एक शासनादेश जारी कर दिया, एक डिपार्टमेंटल ऑर्डर जारी कर दिया कि अधिवक्ता जो है कोट पहना हुआ ना दिखाई दे रोड पे, कहीं पर कोट पहना हुआ ना जाए, जिसमें कि हमारे वरिष्ठ बार काउंसिल के सदस्य श्रीमान प्रशांत सिंह अटल जी ने कहा था कि अधिवक्ता कहां जाए, इसलिए अधिवक्ता ऊपर कार्रवाई ना की जाए। अगर वो अगर वो चैम्बर से अपने निकला है और कोर्ट जा रहा है तो रास्ते में कहां कोर्ट उतार कर रख देगा। तो इस ओर मेरा सबसे पहला निर्णय ये होगा कि प्रत्येक बार एसोसिएशन, मेरे उत्तर प्रदेश में जो भी बारें आएंगी, अब जिलेवार उनकी सूची बनेगी और उसमें अधिवक्ताओं के कोट को और यूनिफॉर्म को रखने की एक समुचित लाकर बनाया जाएगा। जैसा कि लखनऊ बार एसोसिएशन में प्रत्येक अधिवक्ता के लिए एक लाकर अलॉट होता है, उसमें उसके दस्तावेज वो चाहे तो रख सकता है, अपना पत्रावली। उसी तरह एक लाकर हर बार एसोसिएशन में, जिसमें उनके संख्या के अनुसार, अधिवक्ताओं की संख्या के अनुसार उसमें लाकर बनेंगे, जिससे कि वो उनको पुलिस द्वारा या किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रताड़ित न किया जाए। यदि वह अपने मुकदमे पैरवी में जाता है वो ठीक है, मैं भी मानता हूं कि हमारे बीच में बहुत से ऐसे अधिवक्ता हैं जो संगठन बना करके गलत तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं, जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उस पर लगाम लगेगी। जब उनके बार एसोसिएशन में एक लाकर होगा तो अपना कोट उतार के जाएंगे, उनको कंपलसरी कहा जाएगा, जिससे कि पुलिस अधिकारी अधिवक्ता समाज के ऊपर कहीं भी गलत तरीके से कोई भी दोषारोपण ना कर सके। अधिवक्ता यदि अपने मुकदमे पैरवी के लिए थाने जाता है तो सबसे पहला अधिवक्ता के ऊपर लांछन लगता है कि अधिवक्ता ने घूस ले ली होगी, अधिवक्ता ने पैसा ले लिया होगा। मैं आज शासन से, प्रशासन से और सरकारों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या अधिवक्ता को आपने अलग से कोई राहत दी है? जिस तरह आप अपने दैनिक वेतन कर्मचारी को भी देते हैं दैनिक वेतन, क्या आपने कोई निर्धारण किया है, कोई मानक रखा है कि अधिवक्ता यदि धनोपार्जन नहीं कर पा रहा है, व्यवसाय में अपने कमजोर है, तो क्या आप कुछ उसको मदद करेंगे? उसके लिए एकमात्र संस्था है राज्य विधिक परिषद। राज्य विधिक परिषद ही खड़ी होती है और राज्य विधिक परिषद में, इसीलिए मैं कहता हूं आप हमें ना दीजिए, किसी और को दीजिए, कहीं रखिए, लेकिन हमेशा नया लेके आइए और पुराने के साथ लेके आइए। इसीलिए मैंने अपने अग्रज ठाकुर अजय कुमार सिंह जी को का अनुसरण किया, भाई जितेंद्र कुमार सिंह, जीतू भैया का अनुसरण किया कि इनके सानिध्य में रहकर अगर मैं बहकूंगा भी तो नहीं बहक पाऊंगा।
ये लगाम रखे रहेंगे हमारे ऊपर। ये है पुरातन से परिवर्तन की ओर अग्रसर होने वाली पीढ़ी। पुरातन मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दें, हम उसके सानिध्य में रहकर हम न्यायोचित कार्यवाही करें। शर्मा, मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में वकालत का व्यवसाय करता हूं और चैम्बर संख्या A210 में बैठता हूं और उसके साथ ही अन्य तहसीलों में भी कार्यरत हूं। मेरा मूल निवास प्रतापगढ़ है। मैं लखनऊ में अपना जीविकोपार्जन कर रहा हूं और एक बार मुझे सदस्य के रूप में आने का अवश्य से अवश्य मौका दें। धन्यवाद।